नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दुनिया के खूंखार आतंकवादी संगठन हमास ने पूरी दुनिया को अपने कब्जे में करने की घोषणा की है। उन्होंने ये घोषणा कई साल पहले कर दी थी और हमास का जो संस्थापक है उसका कहना है कि एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया में हमारा कानून चलेगा और पूरी दुनिया में हम राज करेंगे। और उन्होंने एक घोषणा कर दी कि एक क्षेत्र ऐसा होगा जिस पर हमारा राज होगा और वो कह रहे हैं कि ये जो है 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर का एरिया, जहां से पूरी दुनिया को हम कंट्रोल करेंगे। पूरी दुनिया में हमारा शरिया का कानून चलेगा और कोई भी गैर इस्लामिक इस दुनिया में नहीं बचेगा। ये घोषणा की है। आपको बता दूं, जो संस्थापक हैं, ये जो खतरनाक आतंकवादी संगठन हमास है, महमूद अल जबर ने यह असल में घोषणा की थी दिसंबर 2022 में। मेमोरी टीवी को उसने ये इंटरव्यू दिया था, मेमोरी टीवी पर उसने ये बोला था, वो प्रसारित किया गया था। लेकिन आज वो बातें रिपीट इसलिए हो रही है क्योंकि जिस तरह से अब ये हमला किया है इजराइल के ऊपर और अभी तक लगभग 1000 से ऊपर अधिक लोगों को मारा जा चुका है, कई बच्चों को जिंदा जला दिया गया है, जिसमें एक ही साथ एक ही गांव के 40 छोटे छोटे बच्चों को जिंदा जलाए जाने की तस्वीरें सामने आई हैं। तो ये कहा जा रहा है कि इतना क्रूरतम कोई भी आतंकवादियों में भी कोई संगठन नहीं है। और इसलिए बेंजामिन नेतन्याहू ने यह तक कह दिया है कि ये आईएसआई से भी खराब, यानी उससे भी भयंकर, उससे भी विभत्स है। सोचिए, आतंकवादी संगठन इस दुनिया में पहले से लेकर और अभी तक लगातार चलते रहे हैं, लेकिन डेड बॉडी के साथ, महिलाओं की लाश के साथ रेप करना, मरे हुए व्यक्ति को सीने को चीरकर हाथ से उसका दिल निकालना और खा जाना, ये वहशी, दरिंदगी और क्रूरता की पराकाष्ठा है। और ये सब ये हमास के आतंकवादी कर रहे हैं। इससे जब पूछा गया कि इजराइल में कई बच्चों को मारा गया है तो कहते हैं तो जायज है। इजराइल हमारा दुश्मन है और जो हमारा दुश्मन है उसकी महिलाओं को लूटना इनके हिसाब से ठीक है, महिलाओं से तो रेप करना इनके हिसाब से तो ठीक है, ये इनका कानून कहता है। और इसीलिए ये जो महमूद अल जहर है, इसने घोषणा कर दी कि हम एक ऐसा क्षेत्र बनाएंगे 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर का, जिसमें कोई अपराध नहीं होगा, कोई हत्या नहीं होगी। कह रहे हैं कि जब कोई विरोधी विचार का व्यक्ति ही नहीं रहेगा दुनिया में, कोई दूसरे धर्म के मानने वाले बचेंगे ही नहीं, तो वहां आपस में विवाद भी नहीं होगा, ना आपस में हत्याएं होंगी, जैसी अब सीरिया में हो रही है, तुर्की में हो रही है। ये उदाहरण दे रहे हैं। वो कहते हैं क्यों हो रही है, ये केवल इसलिए हो रही है क्योंकि विपरीत विचारधारा के लोग, अभी जो शरिया को नहीं मानने वाले लोग हैं, वो दुनिया में जिंदा है। जिस दिन ये पूरे खत्म हो जाएंगे उस दिन हमारा राज होगा, और हमारा राज होगा तो फिर बस सब तरफ ठीक ही ठीक रहेगा। ये घोषणा की है। दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया है कि ये जो हमास के आतंकवादी हैं, ये जो सोच रहे हैं, ये जो सोच रख रहे हैं कि इजराइल तो अभी शुरुआत है, अभी तो पूरी दुनिया पे कब्जा करना है, तो वो ये समझ लें कि इजराइल ही इनको पूरा नस्तो नाबूद कर देगा। घोषणा की है कि हम एक एक को चुन चुन कर मारेंगे। और अभी तो आप देखें कि इजराइल के साथ अमेरिका आकर खड़ा हो गया है। अमेरिका के फाइटर प्लेन, अमेरिका का बम वर्षक विमान, उसका जो है युद्धपोत, ये सब। और उसके अलावा अब तो ये सुनने में आ रहा है कि हजारों जो अमेरिका के सैनिक हैं वो भी इजराइल की सुरक्षा के लिए अब आने वाले हैं, युद्ध के मैदान में उतरने वाले हैं, यानी निर्णायक युद्ध ये होने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इसमें रूस ने भी कूदने की कोशिश की थी, तो दिखाई दे रहा था कि रूस ने जिस तरह से कहा कि भाई अगर अमेरिका बीच में आया तो हम भी आएंगे, लग रहा था कि कहीं विश्व युद्ध तो नहीं शुरू होने जा रहा है, एक कोई तीसरे विश्व युद्ध की आहट तो नहीं है। लेकिन काफी देशों में इसने गंभीरता दिखाई और ये बताया कि देखिए ये जो है किसी देश पर हमला नहीं है। हालांकि जब आतंकवादी किसी अस्पताल की बिल्डिंग में घुसकर वहां से रॉकेट छोड़ रहे हैं, वहां से मिसाइल छोड़ रहे हैं, किसी स्कूल की बिल्डिंग के अंदर वो छुपकर बैठे हैं, मान लीजिए किसी धार्मिक स्थल में घुसे हुए हैं और वहीं से वो रॉकेट लॉन्चर के द्वारा रॉकेट छोड़ रहे हैं, तब फिर क्या करेंगे भाई? वो तो प्लानिंग से है कि अगर इजराइल या अमेरिका का कोई फाइटर प्लेन अगर विमान से बम गिराता है किसी
ऐसी जगह जहां से मिसाइल दागी जा रही है, तो फिर उनको तो पता है कि अगर मैदान में आकर देंगे, इस काम को करेंगे तो आतंकवादी मारे जाएंगे। और अगर वो अस्पताल की या स्कूल की बिल्डिंग पर इस बम को गिराते हैं तो नैरेटिव चलाने में काम आएगा। दुनिया को कहेंगे देखिए इजराइल कितना क्रूर है। और वो कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे वीडियो फोटो भरी पड़ी है। आप एक्स जो पोस्ट है उसको उठा के देख लीजिए, आज जो पहले ट्विटर के नाम से फेमस था, उस पर दोनों तरफ से ये चल रहा है सोशल मीडिया पे। आप देखिए कि अब वो ये कह रहे हैं कि इजराइल का क्रूरतम चेहरा देखिए, छोटे छोटे बच्चों को बम में मारा जा रहा है। अरे भाई शुरुआत किसने की ये? और शुरुआत भी की तो क्या वहां की जनता ने ये अपनी कोशिश की कि वो अपने आप को बचा के अलग कर सके? कोई नहीं करता। आतंकवादियों की यही हालत अब पाकिस्तान में हो रही है। पाकिस्तान में जहां से उन्होंने अपने आतंकवादियों ने अड्डे बनाए हुए थे, जो ट्रेनिंग कैंप उनके चलते थे पीओके में, अब ये पिछले ही दिनों खबर आई थी कि जब उनको जैसे ही लगा कि भारत उनके ऊपर हमला करने वाला है तो उन्होंने अपने अड्डों को कहां शिफ्ट कर दिया है? वो उन्होंने रेजिडेंशियल एरिया में कर दिया। उनको लगता है कि पहले फाइटर प्लेन आएंगे और भारत के फाइटर प्लेन बम गिराए, इनके जो ट्रेनिंग सेंटर हैं वो ध्वस्त हो जाएं, तो इसलिए क्या करो, रेजिडेंशियल एरिया में फ्लैटों के अंदर शिफ्ट हो जाओ। पब्लिक तो कोई कुछ कह नहीं सकती, भैया पाकिस्तान है, कोई कैसे कंप्लेंट करेगा, पुलिस को फोन करेगा, देखो भाई हमारे पड़ोस वाले फ्लैट में आतंकवादी हैं, तो वहां पुलिस या सेना कोई कार्रवाई तो करती नहीं है, वो तो पालती है। और इसीलिए इनका खात्मा नहीं हो सकता, फ्लैटों में छुप गए। अगर पाकिस्तान यही काम, पाकिस्तान के ऊपर भारत यही काम करे कि भाई अगर ये आतंकवादी गतिविधि कर रहे हैं और हमारे फाइटर प्लेन जाएं, हमारे सैनिक जाएं और वहां बम मार दें, तो ये कहेंगे देखो भाई आम पब्लिक थी उसमें और बिल्डिंग गिरा दी। हमारा भारत ऐसा नहीं करता, क्योंकि हमारे भारत के तो अंदर ही ऐसे गद्दार लोग बैठे हैं जो 50 सवाल पूछेंगे सरकार से, मोदी जी इस्तीफा दो, बच्चों को मार दिया, मोदी जी इस्तीफा दो, आम नागरिक पे बम कैसे मारा, आप देख रहे हैं ना। तो यहां तो जीना हराम कर देंगे ये। लेकिन वो इजराइल है, इजराइल ने कह दिया साफ साफ कि दुनिया हमें कोई भी मानवता का पाठ ना पढ़ाए, हमारे नागरिक बंधक बने हुए हैं, हमारे नागरिकों को मारा है। इजराइल तो वो देश है कि यदि एक नागरिक भी उसका मारा जाए 20 साल बाद भी उसी देश में घुसकर मारता है जहां वो छुपा हुआ हो उसका हत्यारा। तो सोचिए, जिसके 1000 से अधिक बच्चे, बूढ़े, बीमार लोग मारे जा चुके हों आतंकवादी गतिविधि में, 40 बच्चों को जिंदा जला दिया हो, वो देश क्या इनको छोड़ने वाला है? निश्चित रूप से नहीं। और इसलिए नितिन याहू ने तो अब ये क्या किया है, विपक्ष से भी मिल गए और उन्होंने कह दिया कि अब जो सरकार हमारी थी उसको हम हटाकर एक जो है संयुक्त सरकार बनाते हैं, और वो जो संयुक्त सरकार रहेगी वो मिलकर के इस काम को करेगी, आपात एकता सरकार। और उसमें विपक्ष के नेता बोनी को भी शामिल कर लिया गया है और एक ऐसी सरकार बनाई है, दोनों ने मिलकर विपक्ष के साथ ये तय कर दिया कि जब तक इजराइल के ऊपर हमला करने वाले एक भी आतंकवादी कहीं जिंदा हैं, उनको उन्हीं की जमीन में घुसकर मारेंगे। इसको खात्मा करने के बाद ही ये युद्ध रुकने वाला है। बहुत सारे लोग इंटरनेशनल उस पर मानवाधिकार संगठन ये कह रहे हैं साहब आपने बिजली बंद कर दी, फिलिस्तीन के आम नागरिकों की क्या गलती है, वहाँ पेट्रोल नहीं मिल रहा है, वहाँ डीजल नहीं मिल रहा है, आपने आपूर्ति रोक दी, अस्पताल में इलाज नहीं चल पा रहा है। इस पर आपको बता दूं कि ये जो है वहाँ पर कह दिया कि हमें जो है ये इस तरह की एकता का पाठ ना पढ़ाए, यहाँ हमें नाटक नौटंकी नहीं चाहिए। जो आम नागरिक ये कह रहे हैं कि उनकी बिजली बंद हो गई, उनको तेल नहीं मिल रहा है, उनका इलाज नहीं हो रहा है, तो वो हमारे जो बंधक पकड़ के आतंकवादियों ने रखे हैं उनसे कहे कि वो छोड़ दें, हमारे बंधक छूट जाएंगे। हमारी महिलाओं को रेप करने के लिए जो उठाकर ले गए हैं उनको आतंकवादी छोड़ दें, तो कह रहे हैं कि हम बिजली ऑन कर देंगे। अब बताओ, वहां की पब्लिक को सड़कों पे आना चाहिए। जो पब्लिक वहां अभी डांस कर रही थी जिस दिन इजराइल पर हमला हुआ था, वो पब्लिक कहां है? अपने इन आतंकवादी संगठन के विरोध में खड़े हो जाए और मीडिया में भी बोलें, सोशल मीडिया पे बोलें कि हम भी परेशान हैं इन आतंकवादियों से। लेकिन आप देखें कि हमास की इस एक्टिविटी से वो ये नहीं कहेंगे कि हम दुखी हैं। अरे उनकी तो बात छोड़ दो, यहां भारत में बैठे हैं जिनका कोई रिश्ता नहीं है, वो कह रहे हैं कि हमास ने ठीक किया है, इजराइल ने उनके ऊपर अत्याचार किया था। पाकिस्तान में बैठे हुए लोग कह रहे हैं, बांग्लादेश में बैठे हुए लोग कह रहे हैं, तुर्की में बैठे हुए, मतलब आप समझिए जितने भी ये केवल एक धर्म के आधार पर
दुनिया के कई देश एक मंच पर आ गए, सीरिया हो गया, वो हो गया, सब कह रहे हैं साहब नहीं ये जो फिलिस्तीन है ये तो ठीक कर रहा है। मतलब आप एक आतंकवादी क्रूरतम जो अपराध है, क्रूरतम जो घटना है, विभत्स, उसको आप कह रहे हैं कि ये तो ठीक है। तो फिर जो कह रहे हैं कि ये ठीक है, फिर उनके साथ जो हो रहा है फिर वो भी ठीक है, क्योंकि गलत का साथ देना भी तो गलत है, गलत को गलत तो कहना चाहिए। अब इजराइल इस समय मैं कह रहा हूं कि उस मुसीबत में है कि वो अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा करने के लिए वो संकल्प है और उसके लिए वो उसकी जिम्मेदारी है वहाँ की सरकार की। लेकिन आप भारत में तो इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है और पूरी दुनिया के लिए ये एक रेड अलर्ट है कि हमास का प्रमुख अगर ये कहता है, महमूद अल जहर, कि पूरी दुनिया के हमको इस तरह के लोगों को ख़त्म करना है जो भी गैर इस्लामिक हैं और पूरी दुनिया पे हमारा कब्जा होगा, इजराइल से शुरुआत है, तो इसका मतलब समझ लीजिए भारत के ऊपर कितना बड़ा खतरा है, क्योंकि भारत तो चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। एक तरफ बांग्लादेश है, एक तरफ नेपाल है। नेपाल तो हमारा मित्र ही है, बांग्लादेश भी मित्र है, लेकिन वहाँ भी आतंकवादी संगठन ऐसे हैं जो भारत में हमास की तरह हमला करना चाहते हैं। पाकिस्तान पहले से ही आतंकवादी भेजकर आए दिन हमला करता है, लेकिन अब हमास जैसे हमला करने के लिए इच्छुक हैं। इसी तरह आप देख लीजिए कि चीन की तरफ से जो हमले के लिए वहाँ की सेना बैठी है तैयारी से, यानी चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं। भारत पर कभी भी इस तरह का हमला हुआ तो क्या हम अपने आप में इस बात के लिए तैयार हैं कि हम इजराइल के नागरिकों की तरह ऐसे आतंकवादियों का मुकाबला कर सकें या सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की रक्षा कर सकें? ये अपने आप से सवाल करना है। सरकार को भी इस बात को ध्यान में देना है कि अब हमास के आतंकवादी खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि दुनिया पे हमें कब्जा करना है, तो इजराइल से शुरुआत करके पूरी दुनिया में ये इसी तरह से हमले करेंगे। जब ये घोषणा कर दी है तो अब सरकार को भी चाहिए कि इससे बचने के उपाय और इस तरह के आतंकवादी संगठन को खत्म करने के लिए उसको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। वंदे मातरम।